Morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started for the chapter 4 class 10th carbon and its compound chapter 4 आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। चलिए इंट्रोडक्शन पर कार्बन का इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का आपका सैम्बल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्बल आपका कार्बन का सैम्बल। तो पेन पहले चेंजिंग कर लेते हैं आपका। कार्बन का सिंबल आपका सी, सिंबल हो जाएगा सी। एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6। मास नंबर आपका 12, मास नंबर आपका 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका। तो आप पाउंड प्रिंसिपल 1s 2s 2p 3s 3p 3p 3d इस तरह से। तो इस पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s 2s 2 और 2p 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट ऑर्बिट में कार्बन 6। तो आपका कार्बन 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो कार्बन 6 ऑप्टेंड है आपका 2 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4। कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन आपका 2। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। वैलेंसी आपका कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 4। तो पहला आपका सैम्बल आपका सी हो जाएगा। एटॉमिक नंबर आपका 6 हो जाएगा। मास नंबर आपका एच 12 हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। हाँ, एस में 2 रखते हैं मैक्सिमम, पी में 6 और डी में आपका 10 और एफ में आपका 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी। तो ये वैलेंसी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आपका। नेक्स्ट पेज में आपका देखिए चार्ज क्या होगा। तो कार्बन पर आपका कितने चार्ज होगा C4 माइनस चार्ज, क्योंकि आपका गेन या लॉस कर सकता है। तो और जब ये C पॉजिटिव प्लस चार्ज, इस तरह का चार्ज हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि एक लॉस करेगा और एक गेन करेगा। इस कंडीशन में लॉस होगा और इस कंडीशन में गेन होगा। चलिए परम्यूटेटेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। ने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2। पेनिलटिमेट इलेक्ट्रॉन आपका 2 होगा। पीरियड कौन सा होगा, पीरियड आपका 2 कौन सा पीरियड में होता है, सेकेंड पीरियड में। 7 पीरियड होता है, टोटल 7 पीरियड होता है, उसमें सेकेंड पीरियड पर आपका कौन सा होता है कार्बन आइटम। चलिए ग्रुप कौन सा होगा। तो ग्रुप आपका 18 ग्रुप में से आपका 18 ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप, उसमें से आपका 14 ग्रुप पर कार्बन कौन से ग्रुप पर होंगे 14 ग्रुप पर। सब ग्रुप कितने होंगे 1 4 का ए, सब ग्रुप आपका 4 का ए। ब्लॉक कौन सा होगा तो पी ब्लॉक में आपका ब्लॉक होगा जो पी होगा। देखिए पीरियड 2, सब ग्रुप आपका 14, सब ग्रुप 14 और सब ग्रुप आपका 4 का ए में होगा। ब्लॉक आपका पी। आइसोटोप में आपका देखिए 2 टाइप का आइसोटोप होगा, जब C6 और 12 और एक होगा C640। एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग मैंने किसी को मैंने कितना ईयर्स हो रहा है एज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को किया जाता है पुराने वस्तुओं को। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में चलते हैं। तो कार्बन इट्स कंपाउंड है क्या। कार्बन का चर्चा हो गया। अब कार्बन से बनने वाले मोर देन 2 और मोर देन एलिमेंट्स एडेड टू ईच अदर, तो हम लोग कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे कंपाउंड्स। चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ से कार्बन इट्स कंपाउंड। Carbon and its compound in this chapter we come to many compounds important to us. The chapter we can study the about of more interesting compound and their the property. Also we shall the learning about the कार्बन आपका कार्बन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी लर्न कर चुके हैं। जो कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल। कार्बन अब हम लोग रखते हैं नॉन मेटल में, इसको किस में रखते हैं नॉन मेटल में। आप
कार्बन को हम लोग रखते हैं नॉन मेटल में, ठीक है। चलिए नॉन मेटल में यहाँ से एलिमेंट इमर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट इन द बोथ एलिमेंट फ्रॉम द कंबाइंड फॉर्म, किस फॉर्म में पाया जाएगा ज़्यादातर आपको, किस फॉर्म में कार्बन होगा, कंबाइंड फॉर्म में। तो नेक्स्ट आपका लुक एट द एटम्स ऑफ द दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द एबव द टेबल, फाइंड द योर टीचर विल, ये सब आपको करना है। थिंग्स ऑफ मेटल, थिंग्स ऑफ मेड ऑफ द ग्लास क्ले, ये सब किस चीज़ का बना हुआ होता है, इस चीज़ आपको डिफाइन करना है। योर टीचर विल बी एबल टू द टेल टू you that the most are the made of the compounds carbon. You think of the method of the test of the what would be the product of compound containing carbon is burned. जब भी हम लोग कुछ जलाते हैं तो क्या निकलता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। जो भी हम लोग जलाते हैं तो फाइनली हम लोग को क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। फूड क्लोथ्स ऑफ द मेडिसिन बुक्स और मैनी थिंग्स, मैंने फूड में ले लीजिए, मेडिसिन में ले लीजिए, बुक्स में ले लीजिए, मैनी कंपाउंड्स में, ये सब सभी में आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। जिसको भी जलाइए, आपको बर्न करवाइए तो आपको क्या निकलेगा, फाइनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। थिंग्स दैट यू द लिस्टेड आर द बेस्ट ऑन द वर्साटाइल एलिमेंट, कार्बन कौन सा एलिमेंट होगा, वर्साटाइल। वर्साटाइल के मतलब आप भी समझाएंगे कि वर्साटाइल होता है क्या। इन एडिशन ऑल द लिविंग क्रस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्विट द मिरिज ऑफ द अर्थ क्रस्ट ऑफ ओनली, अर्थ क्रस्ट में आपका कितना है, आपका 0.02%, 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, किस फॉर्म में है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। कार्बोनेट्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन स्पीड ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन नेचर, आपका एटमॉस्फेयर में आपका कितना है, 0.03%, 0.03% आपका ये एटमॉस्फेयर में, किस फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बन आपका मिनरल के फॉर्म में कितने हैं, 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कितने हैं आपका 0.03% आपका ये कार्बन मिनरल्स एटमॉस्फेयर में है आपका। इंपॉर्टेंस कार्बन सिम्स द इमनेस ऑफ द इन दिस चैप्टर विल नो द अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एंड विच मेक द कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। इसीलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में। चलिए बॉन्डिंग इन कार्बन, द कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्डिंग बनाता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्यों, रीजन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है आपको, देखिए कार्बन आपका कार्बन को हम शो करें तो आपका C6, अब देखिए 2 4 कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, आपका लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन यदि क्या करते हैं लॉस, तो देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव द स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे, आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl इसमें प्लस आयंस 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें माइनस, तो ये सोडियम प्लस आयंस था ये, और इससे मिक्सचर होकर NaCl बनता था। ये इस तरह का कंपाउंड क्या कहलाता है आपका, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, हाई। तो देखिए चैप्टर वी have the study the properties of ionic compounds. We saw the ionic compounds have the high melting point, high boiling points and conduct the electricity. ये solution में क्या करेगा, conduct the electricity, क्योंकि molten state में आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयन ब्रेक डाउन होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, पास आउट करेगा। We also saw how the nature of the bonding of ionic compounds explain these properties. इसलिए ionic compounds में आपका इस तरह से आयन ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएगा आपको।
Let us now the study the properties of some carbon compounds. Most carbon compounds are the poor conductor of electricity. ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स क्या होगा आपका, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज रीजन क्या है आपका, इसमें ब्रेकडाउन आयंस ब्रेकडाउन नहीं होगा. आयंस ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करेगा आपका. हैव सीन द चैप्टर 2 में हम लोग चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के बारे में. फ्रॉम द डेटा ऑफ द गिव हैंड टेबल 4.1 में कुछ दिया हुआ डेटा देखिए. इसको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना. पहला एसिटिक एसिड का देखिए, मेल्टिंग पॉइंट 290. मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा. अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. तो मेल्टिंग पॉइंट 290 और बॉइलिंग पॉइंट 391. क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 209 और बॉइलिंग पॉइंट आपका 334. इथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, C2H5OH, OH भी बोल सकते हैं. तो इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 और बॉइलिंग पॉइंट 351. मीथेन का फार्मूला आपको CH4, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 90 और बॉइलिंग पॉइंट आपको 111. तो इसको आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखिए. ये आपको वर्क. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हैव सीन द चैप्टर 2 में हम लोग देख सकते थे. फ्रॉम द डेटा गिवन द टेबल 4.1 में दिया हुआ बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स, इसको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लगा लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए. ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड द कंपाउंड्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट. क्या होगा इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट. जितना भी कार्बन कंपाउंड होगा उसका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट. क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट. एज कंपेयर किसके कंपेयर में, तो आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में आपका. हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स. किसके कंपेयर में, आयनिक कंपाउंड. चैप्टर 3 में हम लोग वी कैन concluded that the force of attraction between the molecules are not very strong. इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं लगा हुआ रहता किसके, कार्बन कंपाउंड्स में. Since the compounds are the largely non-conductor of electricity. इसी कारण है कि इसके बीच में अट्रैक्शन पावर फोर्सेस कम होता है, इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी का पास आउट नहीं करवा पाता है. Forces of attraction between the molecules are not very strong since the compounds are largely non-conductor of electricity. We can conclude the boiling in these compounds does not give the rise any ions. इसलिए आयंस में ब्रेकडाउन, जितना भी हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो आयंस में ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है. इसी कारण हम लोग इसको यूज इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने में नहीं करते हैं. चलिए नेक्स्ट. In class 9th, we learned about of combining the capacity of the various element and the how it depends on the number of valence electron. Valence electron क्या था, लास्ट और जैसे आपका सपोज कीजिए कार्बन 6 तो 2 4, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका. जितने लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन बचते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो लेट अस द नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पिछले पेज पर दिखा चुके थे. क्यों, इलेक्ट्रॉनिक 1s 2s 2p 2. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया आपका ऑफ कार्बन. द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6. कितना है आपका एटॉमिक नंबर 6. तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं. व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरियस सेल ऑफ द हाउ मेनी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन. तो पहला आपका K सेल KLM. तो ये कौन सा सेल में आता था, L सेल में. वी नो दैट द इलेक्ट्रिसिटी reactive element of explain the tendency of the attend the completely turn in the outer shell of the that is attend the noble gas. कैसा आपका फाइनली बनना कैसा चाहता है आपका, नोबेल गैस की जैसा. सभी एलिमेंट आप कैसा बनना चाहता है, एक नोबेल गैस की जैसा. नोबेल गैस जैसे आपका छोटा भी एलिमेंट हम लेंगे तो वो कैसा बनना चाहेगा, नोबेल गैस. जैसे नोबेल गैस कौन कौन सा है, तो हीलियम हो गया, हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया. ये सब इनर्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं. तो नोबेल गैस जैसा सभी एटम कैसा बनना चाहेगा, नोबेल गैस की जैसा. चलिए, नोबेल गैस की जैसा बनना चाहेगा. नोबेल गैस कन्फिगरेशन एलिमेंट परफॉर्मिंग द आयनिक कंपाउंड्स अचीव द दियर द बाय आइदर द लॉसिंग और गेनिंग. आयनिक कंपाउंड क्या कर लेता है, आइदर लॉस करता है या गेन करता है और वो स्टेबल हो जाता है. फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल केस ऑफ द कार्बन इज द आउटरमोस्ट शेल नीड द गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन. उसके लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी करना चाहिए और लॉस भी करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन.
4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, उसको बनना है नोबल गैस की जैसा। तो देखिए 2 4, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है आपका, यहीं पर रीजन आप समझिएगा। तो नोबल गैस बनना है इसको, तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा, बट ऐसा नहीं होने पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इफ वे आर टू गेन द लॉस और इलेक्ट्रॉन, यदि लॉस करता है तो पहला केस में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करता है। चलिए फर्स्ट केस में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, इट कुड बी गेन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन, तो गेन करेगा तो गेन, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो गेन करेगा तो माइनस सी माइनस चार्ज, इसको एन आयंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन आयन। बट इट वुड बी डिफिकल्ट, क्या होगा इसको, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द मोलिक्यूल्स ऑफ द 6 प्रोटॉन। अब कितने प्रोटॉन हो गया, 6 प्रोटॉन हो गया टोटल। पहले कितने थे, 6 प्रोटॉन था होल्ड करने की कैपेसिटी, पहले था 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, बट अब 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने 6 प्रोटॉन था 6 इलेक्ट्रॉन था, बट अब कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो अब 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा। अब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैपेसिटी इसको नहीं है कि ये होल्ड कर सके, कैपेसिटी इतना नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, होल्ड कर सके। इसी कारण आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसको गेन नहीं करवा सकते हैं, ये डिफिकल्ट होता है, इसको गेन करने में क्या होता है, डिफिकल्ट, क्योंकि पहले था 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, बट जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कवर कर लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 और 8 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, तो ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट नियॉन की जैसा बन गया, नोबल गैस नियॉन की जैसा। अब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो होल्ड करने की कैपेसिटी किसके पास नहीं है, कार्बन के पास नहीं है। इसी कारण हम लोग क्या नहीं करवाते हैं, गेन नहीं करवाते हैं। चलिए सेकेंड केस में हम लोग क्या कहते हैं, यदि लॉस करता है तो इट कुड बी लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो सी प्लस चार्ज, लॉस किया तो प्लस चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन, बट इट वुड बी द रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको रिमूव करने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ता है। लिविंग द बिहाइंड द कार्बन कटायन, 6 प्रोटॉन कितना रहेगा, 6, बट इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा इसके पास, 2। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 4 तो 2 4 था, तो 4 तो दे ही दिया, तो आपको बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर रहा है, आपका लॉस कर रहा है, उसमें आपका एनर्जी क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट इतना भी आपको 6 प्रोटॉन इज न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इज होल्ड, ये भी प्रॉब्लम करता है, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो नहीं लॉस करेगा और नहीं गेन करेगा। तो तीसरा अपॉर्चुनिटी क्या आता है आपका, शेयरिंग का, तीसरा वर्ड क्या आता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक वर्ड आया, शेयरिंग, क्या है आपका, शेयरिंग। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कम करने, कार्बन ओवरकम्स द दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, शेयरिंग करेगा विद द अदर एटम्स ऑफ द कार्बन, अदर एटम्स के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा कि तुम दो तो हम भी देंगे। जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा कार्बन कंपाउंड्स पे, कंपाउंड्स बनाने में। तो विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, नॉट जस्ट अ कार्बन बट मेनी एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम द मोलिक्यूल्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेम ऑफ द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द outermost शेल ऑफ द बोथ एटम्स ऑफ द लीड टू द बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस। कैसा बनेगा आपका, नोबल गैस का गैस कन्फिग्रेशन, कैसा आपका, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। बिफोर द गोइंग द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लेट अस द लुक द सम सिंपल मोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करेगा, शेयर करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो शेयर करेगा। जैसे आपका सिंपल मोलिक्यूल ऑफ द फॉर्म्ड ऑफ द इन दिस मैनर दैट इज हाइड्रोजन, जैसे आप ले लीजिए सिंपल वे में, क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का H2। अब देखिए हाइड्रोजन 1 1 1, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ये हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये आपस में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और शेयर करके क्या कहेगा, क्या आपस में ये भी अपना शेयर करेगा। तो इस तरह से आपका शेयर करके चलिए ये
हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक मिनट, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका आपस में शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास H2 लिखे थे H2, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो ये आपस में क्या करेगा आपका शेयरिंग करेगा। तो ये आपका आपस में शेयरिंग करके ये कैसा बन गया हीलियम की जैसा, ये भी आपस में शेयरिंग करके आपको हीलियम की जैसा। और इसमें कौन सा बॉन्डिंग होगा आपको, सिंगल बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग। तो ये के स्टार्टिंग है ऑर्बिट में, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन, के एल, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ईयरली the simplest of molecule founded in this manner hydrogen as the yearly atomic number of hydrogen is 1, hence the hydrogen has the electron is the cell require the more electron, k cell is the hydrogen। इसको हीलियम की जैसा अब कैसा बन गया हीलियम की जैसा। हाइड्रोजन एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, कितना आएंगे H2, allow the हाइड्रोजन एटम अटेन। अब इस तरह से आपको सिंगल बॉन्डिंग बन जाएगा। किस कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, तो H सिंगल बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन को दिखाया गया है, देख लीजिए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एटम्स के बाद अब मोलिक्यूल आया तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा शेयर। तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होगा, शेयरिंग बॉन्डिंग। इसको हम लोग सिंगल बॉन्डिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्डिंग। और इसी सिंगल बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, इसके नियरेस्ट कौन सा है हीलियम। तो हीलियम की जैसा बनना चालू करेगा। विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के सेल में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। वी कैन डिपिक्ट ऑफ द डॉट्स क्रॉस एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डॉट से भी दिखा सकते हैं और या क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। आपका मर्जी है जिससे दिखाइए, डॉट से या क्रॉस से। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये आपका शेयरिंग करके हीलियम की जैसा बन गया। और इसको डॉट से दिखाइए या क्रॉस से दिखाइए, आप पर डिपेंड करता है। The shared pair of electrons is said to be constitute of single covalent bonds। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। The 2 hydrogen atoms single covalent bonds is also represented by the line। एक लाइन से हम लोग शो कर देते हैं इस तरह से, लाइन से, जैसे हाइड्रोजन एक लाइन, यस कौन सा बॉन्डिंग दिखाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन बिटवीन द एटम्स, किसके बीच में, तो एटम्स के बीच में हम लोग शो कर देते हैं। इसी तरह से द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, क्लोरीन का आपका कितना हो गया 17। तो क्लोरीन को शो करने के लिए हम लोग, जैसे आप सपोज कीजिए Cl2, तो ClCl, इसके लास्ट ऑर्बिट में क्लोरीन 70, तो 2 8 7, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 1 2 3 4 6 और 1 7। फिर इसके पास भी आपका कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये आपका शेयरिंग करके आउटरमोस्ट ऑर्बिट कर लिया पूरा। इस तरफ से आपका ये भी क्लोरीन आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरा कर लेगा। अब देखिए इसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग बना, सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो ये आपस में कौन सा बॉन्डिंग बनाया, सिंगल कोवैलेंट। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल देना रहे तो आप क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और भी एटम को एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द वैलेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7। क्लोरीन फॉर्म्स ऑफ डाईएटॉमिक मोलिक्यूल्स, कौन सा, ये एटोमिसिटी पढ़े होंगे क्लास 9th में। डाईएटोमिसिटी, हाइड्रोजन लाई करता है डाईएटोमिसिटी में, ऑक्सीजन लाई करता है डाईएटोमिसिटी में, आपका क्लोरीन भी डाईएटोमिसिटी में। तो ये सब आपका क्लास 9th में ही पढ़ना था आपको। क्लोरीन कैन बी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर दिस मोलिक्यूल्स नोट द वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन नीड टू द डिपिकेटेड। इस तरह से हम लोग शो करते हैं। चलिए इन दिस केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग किससे शो करेंगे, तो ऑक्सीजन को भी शो कर लेते हैं। चलिए
सपोज ऑक्सीजन O2 किस में लाई करेगा, O2 में, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 2 8 6, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन कवर करना, 2 4 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर करेगा। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। चलिए इस तरह से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन पर हम लोग शो करते हैं 1 2 4 2 6, लास्ट ऑर्बिट 6, तो ये 8 होने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन खोजेगा। चलिए और ये पूरा होने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन खोजेगा आपका। तो देखिए इसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग बना, डबल बॉन्डिंग आपका, कौन सा, वो डबल बॉन्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग, डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसको हम लोग बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग। और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड होगा। चलिए डबल बॉन्डिंग हम लोग सिंगल बॉन्डिंग को सैचुरेटेड में रखेंगे, डबल बॉन्डिंग के अनसैचुरेटेड में, और ट्रिपल बॉन्डिंग के भी अनसैचुरेटेड में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपका कैन यू, इन दिस केस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दिखाया गया है, ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, कैसा बॉन्डिंग कर रहा है, डबल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। 2 ऑक्सीजन एटम इन दिस बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज द 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, KL में ऑर्डरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन था। सेल एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड द रिक्वायर्ड द 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंप्लीटेड ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको कितने चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन। सो द ईच आइटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर द कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। विद द एटम ऑफ ऑक्सीजन गिव अस द स्ट्रक्चर सो इन फिगर 4.3 में, देखिए फिगर दिया गया है 4.3 में। द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ contribute by the each oxygen and give the rise to the 2 share of electron, this said to be constitute of double bonding of the 2 atom। तो डबल बॉन्डिंग बनेगा, कैसे बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग। इसी तरह से आपका कैन यू द मोलिक्यूल ऑफ द वाटर H2O, वाटर बनाने के लिए शो द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम, किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम। तो देखिए वाटर का हम लोग बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, फार्मूला क्या हो जाएगा, H2O। तो वाटर देखिए H2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1। चलिए इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए ये आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरा कर लिया, हीलियम के जैसा बन गया। ये भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरा कर लिया। अब ये आउटरमोस्ट जिसको दिया है, शेयर किया, उसके से हम ले लेगा आप, और ये भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या कर लेगा, पूरा करेगा। 2 4 6 8 ये भी आउटरमोस्ट क्या कर लिया, ऑर्बिट पूरा कर लिया। तो इस तरह से आपका बनाना चाहते हैं तो H सिंगल बॉन्डिंग OH, ये क्या किसका हो जाएगा, वाटर का स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, तो यू कैन यूज डिपिक्ट द वाटर शोइंग द मोलिक्यूल ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन टच द मोलिक्यूल ऑफ द सिंगल बॉन्ड्स, कैसा बॉन्डिंग बनेगा, H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड बनेगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द कन्फिगरेशन, इस तरह से हम लोग कन्फिगरेशन निकाल देंगे। चलिए